हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले कुछ उदाहरण के प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास में 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 जो कि एग्जाम्पल के प्रश्न हैं और प्रश्नावली 2 से रिलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार से लिखा है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि। पहले बेलन बना लेते हैं, जैसा कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो बेलन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से बेलन होता है। मैंने बेलन के बारे में बताया है पहले भी। अगर जो बच्चे नए होंगे, हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो वो पहले पुरानी क्लासेस को देख लें। बेलन के बारे में सारी चीज़ बताई गई है, इसके बाद यहाँ पहुँचेंगे। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से बेलन। ये बेलन है जिसकी ऊंचाई तो आपको पता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होती है इसकी, ये h ऊंचाई है, ठीक है। और त्रिज्या इसकी r होती है। ये इसका केंद्र O हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये बराबर है, समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, ये जो हमारा बेलन दिया गया है, इसका आधार कैसा है? इसका आधार है वृत्ताकार है, और वृत्ताकार आधार की परिधि यानी 2πr, पूरा एक राउंड मैंने बताया था आपको। एक राउंड दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है बेलन की परिधि 44 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो सूत्र होता है ना, जो इसका सूत्र होता है परिधि का, तो वो होता है 2πr। एक पार राउंड, एक पूरा बेलन का एक राउंड या वृत्त का एक राउंड पूरा परिधि होता है, ठीक है। ये दिया है 44, ठीक है। अब इसके द्वारा r का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये है 2, और पाई का मान याद रखना आप, परिमेय संख्या में पाई का मान होता है 22/7 और गुणा r और बराबर 44। r का मान निकालेंगे तो जो इस पार में बटा में है उस पार गुणा में जाएगा, जो गुणा में है बटा में जाएगा, यानी 44 गुणा हो जाएगा 7 और बटा में ये 2 गुणा 22, ठीक है। 22 का पारा पढ़िए, 22 एक बार में कट रहा है 22, और 22 दूना 44, 2 2 से कट गया। r बराबर कितना निकल के आ रहा है? 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, जिस बेलन की परिधि 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या पता चल गई अपने को। और कहता है कि ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तथा करके यहाँ लिखेंगे, तथा ऊंचाई, जिसको हम लोग h लिख रहे हैं, h बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये ऊंचाई पूरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या नहीं दिया था, परिधि दिया था। परिधि की सहायता से हमने त्रिज्या निकाला, क्योंकि त्रिज्या निकालेंगे इसके बाद ही हम लोग जो आगे प्रश्न पूछा है उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि आगे पूछा है बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन निकालिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ आयतन निकालने के लिए आपको r और h तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? तो r के मान को निकालने के लिए हमने इसका सूत्र लगाया, परिधि दिया है, परिधि का ही सूत्र लगा के r का मान निकालना है। h तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, एक एक का सूत्र लगाते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ बोला है ना, तो चूंकि लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ बताओ। बेलन का वक्रपृष्ठ जानते हो ना, बताया हो ना। बेलन का वक्रपृष्ठ है 2πrh, इकाई वर्ग। मैंने आपको बताया था कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ है, बेलन का वक्रपृष्ठ को क्या सूत्र होता है? 2πrh होता है ना। अब ये जो मान दिए गए हैं, जो मान हमने निकाला r h, इनके मानों को रख देते हैं, साथ ही साथ पाई का मान भी रखेंगे। पाई का मान हो जाएगा 22/7, और r का मान तो पता है 7 है, h का मान तो 10 है।
ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 दाम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 440। अब देखिए यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वगैरह नहीं लिखा रहता है, अक्सर हम लोग यहाँ पे बाद में यहाँ लिखते समय गलती करते हैं। सेंटीमीटर तो हम लोग सेंटीमीटर चलो लिख देते हैं, लेकिन आगे सेंटीमीटर के अलावा भी कुछ होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल तो सिखाया गया आपको कि क्षेत्रफल होगा तो वर्ग लिख देना, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, केवल वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल ही है वो, क्योंकि हम वक्र पृष्ठ पूरा घुमाओ एक राउंड पूरा निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना, क्षेत्रफल ही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ग लिखेंगे। हिंदी में वर्ग लिखो या फिर 2 लगा दो यहाँ। चलो अगली बात करते हैं, आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा देते हैं। बेलन की आयतन, बेलन की आयतन। और बेलन का आयतन का फार्मूला तो आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि क्या, बताओ। पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। घन इकाई यहाँ लिखेंगे, घन इकाई, इकाई, घन इकाई, ठीक है। अब ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, इनका मान रखेंगे, ठीक है। चलो पाई का मान रख देते हैं, 22/7 हो जाएगा। आर का मान तो आपको पता है, आर का मान तो वही पुराना लिखना पड़ेगा, 7 उसके लिए स्पेशल थोड़ी ना, ठीक है। तो 7 स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इंटू एच का मान कितना है, 10 है, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे फिर लिखेंगे 22/7 गुणा 7 की घात 2 है, यहीं 7 को 2 बार लिखेंगे गुणा करके, इस प्रकार से लिखेंगे। ये 7 7 कट जाएगा, आगे ये 22 गुणा, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, आ जाएगा 70, और इन दोनों का गुणा करते हैं, 22 गुणा 70 करिए, 22 गुणा 70 करिए, 22 गुणा 70 करिए, आ जाएगा 1540। अब चूंकि ये आयतन है तो अब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, हम तो घन ही लिखेंगे, लेकिन इकाई के स्थान पे चूंकि सेंटीमीटर में मान दिया है इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। चलो तो अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, 2 बराबर ऊंचाई वाले वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या। अब इसमें इस प्रश्न में 2 बराबर ऊंचाई के बता रहा है कि बेलन है, वृत्तीय बेलन है, इस प्रकार से मान लेते हैं, बराबर ऊंचाई के हैं, ठीक है। यानी इसका मान भी h है, h मीटर ऊंचाई, h मीटर, सेंटीमीटर, इकाई कहो, नहीं मालूम है इकाई कहो, आर ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 बराबर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 दिया है। क्या दिया है, 3:4। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बेलनों की त्रिज्याएं R1 बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं k लगा के या x लगा के, 3x, ठीक है, 3x लिख सकते हैं, इकाई लिख दो या इकाई लिख सकते हो, इकाई, तथा R2 बराबर हो जाएगा R2 4x इकाई, ठीक है। क्योंकि मान तो दिया नहीं है यहाँ पे, सेंटीमीटर मीटर कुछ चर्चा किया नहीं है, इसलिए इकाई ही लिखेंगे। कहने का मतलब कि ये जो है, ये मान दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 4, इसकी त्रिज्या दिया है 4, इसकी त्रिज्या दिया है 3। ऊंचाई तो समान है, तथा ऊंचाई h बराबर
सॉरी ऊंचाई h, इकाई, आप इकाई लिखो या ना लिखो कोई बड़ा इशू नहीं है, इतना भी काम चला लोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखा है कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतनों का अनुपात लिख देते हैं, आयतनों का अनुपात बराबर पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, यानी आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो आयतनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन का सूत्र लगा देते हैं, तब पाई r 1 स्क्वायर h होगा। h तो h ही रहेगा, 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि समान ऊंचाई वाला बताया है, ऊंचाई अलग नहीं होगी। पाई r 2 स्क्वायर h, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ठीक है। यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर है, तो हम लिख लेते हैं इसको r1 r2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अगली लाइन में r1 का मान कितना है 3x, r2 का मान कितना है 4x, ये कटा इसके साथ स्क्वायर बराबर, ये देखो यहाँ पे x तो कट गया, बचा 3/4, 3/4 स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, 4 चौको 16, कितना आ गया 9:16, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो, इस प्रकार से बनाना है, बहुत ही आसान है, आप चित्र के माध्यम से समझ के बनाइए। एग्जाम्पल का प्रश्न है, लेकिन एग्जाम्पल के प्रश्न अगर बना लेते हैं तो एक्सरसाइज के जो आपके सवाल हैं वो इजी पड़ते हैं बनाना, है ना। और एग्ज़ाम में देखो ये ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्नावली के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, उदाहरण के भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इसलिए मेरा तो कहना ये है कि आप सबको करके जाओ, 1-2 बार बनाए रहोगे ना तो उससे परिचित रहोगे, प्रश्न देखोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा कि किसी को सर ने पढ़ाया था या हमने पढ़ा था। सही बात है ना। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया, अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 इस प्रकार से लिखा है कि आयसा को विज्ञान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेलनाकार बहुरूप दर्शक का वक्रपृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी यदि उसकी त्रिज्या, यानी जिस चार्ट पेपर से बना रही है उसका त्रिज्या बता रहा है यहाँ पे, जिस चार्ट पेपर से बना रही है और जो बनने के बाद जो बेलन बनेगा, बेलनाकार, यहाँ बता रहा है कि बेलनाकार बहुरूप दर्शक जो बना रही है, कौन बना रही है, आयशा, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या बनने के बाद जो बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई, लंबाई का मतलब क्या हुआ भाई, ऐसे लेटा दोगे तो लंबाई कहोगे ना, ऐसे कर दो लंबाई, लेकिन ऐसे खड़ा कर दो इसी को तो ऊंचाई हो जाएगी, होगी कि नहीं, ऊंचाई होगी ना। तो यहाँ पर ये ऊंचाई ऐसे इस ऊंचाई ही मानोगे, इसी ऊंचाई ही है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक चित्र मिटा देते हैं इसका, चलो तो देखो दिया है, हमें लिखेंगे त्रिज्या r बराबर दिया है 2.1 सेंटीमीटर तथा लंबाई, ब्रैकेट में ऊंचाई लिखें क्योंकि ऊंचाई ही है, h बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर दिया हो तो आप या तो उसको मीटर में चेंज कर लो या तो सेंटीमीटर में कर लो, दोनों को एक जैसा या और भी मान होंगे सबको एक जैसा करके ही आप सॉल्व करना आगे, ठीक है ना। ऐसे सवाल मिलेंगे प्रश्नावली में, चर्चा करेंगे, ठीक है। खैर यहाँ पे तो सेंटीमीटर दिया है, क्यों दिया है ना,
चलो, तो यहाँ पे ऊंचाई भी दिया हुआ है ना, और त्रिज्या भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए सीट कितना लगता है। तो ये बताओ, कोई अगर हमारे पास पेपर है और बेलन के आकार का आप दे रहे हो, ऐसे मान लो ये हमारे पास, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, और बेलन के आकार इसका दे रहे हो, तो आप ऐसे मोड़ोगे इसको, ऐसे मोड़ोगे ना, बताओ इस प्रकार से ऐसे मोड़ोगे ना, ऐसे मोड़ोगे। तो ये मुड़ा हुआ भाग क्या है? मुड़ा हुआ भाग ये वाला। भाई हमारा पेपर जो लग रहा है, जो वृत्ताकार आकृति दे रही है अगला, तो पेपर तो इतना ही लगेगा ना भाई, इसकी तो चर्चा किया ही नहीं। पेपर तो इतना लगेगा ना, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाए तो कितना सीट लगेगा वो तो पता चल जाएगा। जैसे आपके पास चार्ट पेपर देखे हो ना, चार्ट पेपर को जब आप मोड़ देते हो इस प्रकार से वृत्ताकार, भाई मोड़ के ही तो लाते हो, घर में लाते हो मार्केट खरीद के, तो फिर उसको मोड़ के ऐसे लाते हो ना। तो मुड़ा हुआ भाग क्या है आपका? मुड़ा हुआ भाग तो वक्र पृष्ठ ही है ना भाई। संपूर्ण पृष्ठ तो ये और ये मिला के होता है, लेकिन अपने को वक्र पृष्ठ केवल लेना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही हमारा जो सीट है, सीट का जो खरीदेगी सीट जिसके द्वारा बनाएगी उसका क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि करके बेलनाकार बहुरूपदर्शक का क्षेत्रफल 1 मिनट यहाँ पे तो लिखना था, यहाँ लिखना था चार्ट पेपर की आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि चार्ट पेपर का क्षेत्रफल, अब चार्ट पेपर से ही तो बन रहा है बेलनाकार बहुरूपदर्शक, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? चार्ट पेपर का क्षेत्रफल उसके बराबर हो, क्योंकि उसी से बन रहा है, इसी से बन रहा है वो, है ना। तो ये हो जाएगा बेलनाकार बहुरूपदर्शक का वक्र पृष्ठ, और सूत्र इसका होता है क्या? पाई 2πRh होता है ना। अब 2 गुणा पाई का मान तो पता है आपको 22/7 होता है, और आर का मान तो आपको पता ही है, यहाँ पे 2.1 लिखा है। एच का मान भी पता है आपको कि यहाँ पे 20 है, ठीक है। दशमलव हटाना चाहो हटा सकते हो, इसको गुणा कर देते हैं, 22 दूना 44 आ गया, गुणा 21 गुणा 20/7, दशमलव के स्थान पे एक अंक आगे 1 0 करिए, मतलब 2.1 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ये तो कट गया 0 0, 7 1 कम 7, 7 3 21, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 44 गुणा 6 आएगा ना। 6 चौको 24, 4 हासिल 2, 6 चौको 24, 25 26, ये देख सकते हो यहाँ पे इसका मान आ गया है, कितना आ गया है? 264। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है तो यहाँ वर्ग लिखेंगे ना, और मान सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। आप वर्ग लिख दो या फिर 2 लगा दो, ऊपर घात 2 लगा दो। समझ में आ गया? इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर समझ में आता है कि सर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, हमारे काम का है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे मोटिवेशन के लिए तो अगर चैनल पे जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें, अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट भी किया करें। कमेंट तो बॉक्स पूरा खाली रहता है, लगता है डरते रहते हैं आप, क्यों डरते हैं क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।